राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भारतीय नौसेना में काम करता हूँ। महाराज जी, कभी कभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट-पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं, वह दान दक्षिणा की मांग करते हैं। मैं कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूं या ना। मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। रुपया देना बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि वो मदिरा पी सकता है आपके पैसे से, वह मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरण में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग ले सकता है। तो आप ऐसे कहो, अगर आपको शरीर पोषण के लिए भोजन चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं। जहां नजदीक भोजनालय हो वहां आप हमारे सामने पाइए, पैसा हम उसको दे देते हैं या भोजन खरीद के दे देते हैं। अगर सर्दी लग रही है आपको तो हम हमारी जितनी सामर्थ्य है हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। अन्यथा अर्थ देने में पहले हमें जांच करना पड़ेगा कि अर्थ का सदुपयोग होगा, कि दुरुपयोग अगर दुरुपयोग हुआ तो आप हिस्सेदार बने और पाप आपको लगेगा। तो इसीलिए जहां धन दिया जाता है तो वहां पात्रता की, लेकिन भोजन में पात्रता की जरूरत नहीं। भोजन के सब अधिकारी हैं। ठंडी लग रही वस्त्र देने में पात्रता के बिना ही, पर पैसा देने में पात्रता की बात देखनी है कि पैसा बहुत संभल के दे। नहीं तो आपने मान लो 2 किलो सेव खरीदे, एक एक सबको दे दिए। आपको अगर ऐसा लगता है तो 10 से 20 समोसा खरीद लिए, एक एक सबको दे दिए, हो गया। अर्थ देने के लिए हमारी थोड़ी बुद्धि कहती कि सावधान होकर के ही देना चाहिए, क्योंकि प्राय लोग दुरुपयोग करते हैं। कोई अर्थ का सदुपयोग करता नहीं, प्रायः दुरुपयोग करते हैं। कोई ना कोई व्यसन, कोई ना कोई नशा आदि ऐसे है ना। तो हम नशा के लिए पैसे नहीं कमा रहे। आपका पेट भूखा है तो आप भोजन पा लीजिए। सर्दी लग रही तो हमसे जो बना वह हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय भी बना लिया। बिल्कुल व्यवसाय नहीं, बहुत तरह तरह से लगे हैं। तो हम इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि जिसकी श्रद्धा हो, 1 दर्जन केला ले लो, दे दो, बांट दो, फल बांट दो, भोजन दे दो, आवश्यक हो तो उचित वस्त्र दे दो। बस इससे काम चल जाएगा, क्योंकि इतनी जैसे जीव को अगर हम अर्थ देते हैं, जानकारी हमें होनी चाहिए कि अर्थ का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको अर्थ का सहयोग कर देते हैं। जैसे हमको तब से ज्ञान हुआ, दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे तो एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष कहा, बाबा जी सुनो सुनो। कहा, जी। तो उन्होंने कहा, मैं महाराष्ट्र का हूं। जी बताइए। ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लुट गया। मैं वृंदावन पैदल आया हूं, यहां दर्शन भी कर लिए, अब वापस जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। और दूसरे दिन देखा, वो दूसरे व्यक्ति को फंसा के खड़ा किए हुए था। वो हमसे बात ही नहीं किया। वो जिस आदमी को फंसा रहे थे वो तो चला गया, वो हमसे बात ही नहीं किया, चल दिए। तो हमें लगा इसका मतलब व्यापार है, क्योंकि ऐसे मांगने में 10 से 20 रुपए देंगे, और किराए के रूप में उसमें अब बच्चा है, स्त्री है, बेटा है। तो लगता है कि बात सत्य हो गई हो सकता है इनकी जेब कट गई हो सकता है इनकी बैग कोई उठा ले गया हो। मतलब फ्रॉड को पहचानना, क्योंकि फ्रैंड जो झूठ है, छल कपट है, इतनी सफाई से किया जाता है कि अपने लोग तो समझ ही नहीं सकते। वो तो अगर दूसरे दिन दिखाई नहीं देता तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमें समझ में आया कि मतलब इतनी जोर का। तो हमको दान पुण्य बहुत संभाल के करना है, बहुत ही संभाल के करना है। आज बहुत से ऐसे हैं जो मदिरापान करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं। तो हमको अर्थ का बहुत सोच समझ के दान करना है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अब वो कौन है मत देखो, उठा के ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ, 1,05,000 लगा दो, कोई परेशानी नहीं। उस समय आवश्यक था और वह पात्र था, लेकिन वह बैठा है और पैसा मांग रहा है। आप उससे कहो 1 सेव ले लो, कहेगा नहीं, रुपया दे दो। एक ही देना चाहते तो एक ही दे दो। मतलब क्या है, मतलब क्या है भाई, भिक्षा में बैठे हैं तो जो मिला उससे अपना उधर पोषण करें। भिक्षुक तो यही कि जो मिला, लेकिन आप देखना, आप 2 केला देना चाहो तो मुश्किल होगी, तो 1 रुपया देना चाहो तो 1 रुपया दे दो। पैसे की मांग होगी। पैसा अगर सही तरीके से उपयोग हो तो यह बहुत बढ़िया चीज है। जैसे कोई व्यक्ति वृंदावन में रह रहा हो,
किराए के मकान में रहता हो, भिक्षा मांगकर अपना किराया देता हो और भजन करता हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी मदद करने में खुशी होती है। अगर हम 2 रुपए भी उसके सहयोग में देते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शाम को धन को हमेशा सोच समझकर सुपात्र को देना चाहिए। किसी कुपात्र को धन देने से उसका दुरुपयोग होगा और यह सही नहीं है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि धन वहां जाए जहां इसका सही उपयोग हो। साधक कहता है, ठीक है महाराज जी, लेकिन डर इस बात का रहता है कि कहीं किसी फ्रॉड के चक्कर में किसी वास्तविक जरूरतमंद को मदद करने से चूक न जाऊं। महाराज कहते हैं, भगवान बता देंगे, आप बस भगवान का नाम जपते रहे। आपकी दृष्टि में वही व्यक्ति आएगा जो सच्चा और जरूरतमंद है। हमें समाज का गहरा अनुभव नहीं है। हमने जीवन भर समाज के नियमों में नहीं पड़ा, बस भगवान का नाम लेकर जीते रहे। गंगा किनारे का एक संत जिसने गंगा स्नान कर लिया, जो मिल गया खा लिया, सर्दी गर्मी और बरसात सहन कर ली, उसे संसार के तौर तरीकों का ज्ञान नहीं होता। संसार का ज्ञान हमें आप जैसे लोगों से ही हुआ है, क्योंकि हमारी बुद्धि भले प्रवीण हो, लेकिन सांसारिक अनुभव आपके मुकाबले कम है। हम आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात समझते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है क्योंकि संसार में कभी गुस्से ही नहीं। जब गंगा लारे से काशी गए, काशी से वृंदावन और वृंदावन से अब समाज में आए हैं, तो अब हमें समाज का ज्ञान हो रहा है। जब तक समाज का ज्ञान न हो, तब तक चाहे कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, वह व्यवहारिक जीवन के काम में नहीं आ सकता। शुद्ध सोना गहना नहीं बनता, उसमें थोड़ी मिलावट जरूरी होती है। वैसे ही शुद्ध ज्ञान भी जब उसमें थोड़ी मिलावट होती है, तभी वह हमारी बात समझने योग्य बनता है। अगर हम हितधाम के प्रवचनों की बात करें, तो उस समय यह प्रथा चलन में थी कि जो व्यक्ति बाबा का 1 हफ्ता या 10 दिन का सत्संग सुन ले, वह अपने चप्पल, जूते, कपड़े सब उतार कर फेंक देगा। ऐसा था। तो इसलिए जो सही आदमी होगा, तो भगवान अंदर आपकी प्रेरणा कर देंगे कि इसको देना चाहिए। तो बहुत समस्या है सत्य समझना। भगवान की बस की बात है, अपनी बस की बात नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करो, जब किसी को कोई आवश्यक हो, भगवान हमें संकेत कर देना, हम सेवा कर देंगे, क्योंकि वस्तु आपकी है और आपको ही देना है। तो आप संकेत कर देना, जहां देना होगा वो आपको संकेत कर देंगे। धोखा नहीं होगा। अगर भगवान को साक्षी रखोगे तो धोखा नेत्रों में समझ में आ जाएगा, नेत्र फ्रॉड आदमी है या सत्य आदमी। ठीक है भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी के अमृतमय वचन जन जन तक पहुंच सके और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल आनंद धाम पाठ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं